नमस्ते नमो हरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो वज्रायाण नमो लोहे सहसा नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावय वावय सर्वभावान्तरचरे। सम्यक ज्ञान अर्थात ज्ञेयों को सम्यक प्रकार से जानना। सम्यक ज्ञान मतलब ज्ञेयों को सम्यक प्रकार से जानना। इसका अर्थ खोलेंगे भी। ज्ञेयों को सम्यक प्रकार से जानना मतलब नंबर 1, मैं ज्ञेयों से अप्रभावी हूं ये जानना। इसका नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान मतलब मैं ज्ञेयों से अप्रभावी हूं। फिर ज्ञेयों की मुझे शिकायत क्यों है? सम्यक ज्ञान में शिकायत नहीं होती है। एक तरफ तुम कह रहे हो मैं सम्यक ज्ञान है और एक तरफ शिकायत करते हो। बताओ सम्यक ज्ञान में शिकायत क्यों होगी? ये सोना है। अब शिकायत का क्या काम है? सोना का ज्ञान हो गया था। समझ आ रहा है? बिल्कुल ध्यान से सुनना, आंख से आंख मिला सोचना, विषय छूट जाएगा। अभी अर्थ खोलेंगे इसका। नंबर 1 अप्रभावी हूं ये जानना। नंबर 2 ये अनिवार्य है, अनअवॉइडेबल है, ये निर्दोष है। फिर घटाएंगे हम बाद में। ये निर्दोष है, ये अनिवार्य है, अनअवॉइडेबल है, कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकता। मिथ्यात्व काय का नाम है? मिथ्या ज्ञान या मिथ्यात्व। ये ना जल के तो अच्छा है, ये जल के तो अच्छा है। ये कितना बढ़िया है, ये कितना खराब है। गे तो गे है, गे अच्छा और खराब नहीं है। परेशान क्यों हो तुम? अमुक स्वप्न क्यों आया? अमुक स्वप्न अच्छा है। मैं भाई साहब बहुत भव्य जीव हूँ। बोले क्यों? रोज रात को मुझे बड़े बड़े सपने में तीर्थ यात्रा आती है, मंदिर आते हैं, सत्संगति आती है, स्वाध्याय आती है, गुरुदेव आते हैं, आचार्य कुंकुंद आते हैं। मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है। क्या? अब मान चलो 1 महीने तक डाक मोह सपने आ गए, 1 महीने तक चारों संज्ञाओं के सपने आ गए, भयानक भयानक भय। अब भय संज्ञा आ गई, जंगल आ गए, भयानक सर्प आ गए, भयानक शेर आ गया। अब क्या करोगे बोलो?
ये ज्ञेय से महान मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, अन्य ज्ञेय से बुरा मानेगा ही मानेगा, मायाचारी करेगा ही। आजकल मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मैं ये कहता हूँ आजकल मेरे विचार से भी मैं भिन्न अच्छा ही हूँ। आजकल मेरे बहुत बुरे विचार आ रहे हैं, नहीं नहीं, सम्यक ज्ञान है कि मैं बुरे विचारों से भिन्न भगवान हूँ। बहुत बढ़िया सपने आ रहे हैं कि नहीं मैं बहुत बढ़िया सपनों से भिन्न भगवान हूँ, बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, नहीं नहीं मैं, ये है सम्यक ज्ञान, ये है सम्यक ज्ञान। ज्ञेयों के आधार से अच्छा मानना मिथ्या ज्ञान है, क्रियाओं के आधार से अच्छा मानना मिथ्या ज्ञान है। शास्त्रों में पढ़ने पढ़ाने की बड़ी सावधानी की जरूरत है, इन परिणामों से नरक जाते हैं। ये तो जी तो हम नरक जाएंगे, इसका मतलब जी परिणाम तो हमारे आ ही नहीं। जो आलू खाता है वो नरक जाएगा। अब आपको आलू खाने वाला सीधा नरक जाता दिख रहा है, अब प्रेम कैसे करोगे, उपवन कैसे करोगी, स्थितिकरण कैसे करोगी, वात्सल्य कैसे करोगी? अब तुम्हारी आवाज निकल ही आई। एक पत्नी प्रवचन सुन के गई और पति से बोली तुम नरक जाओगे। बोले काहे? मंदिर में प्रवचन में बताया था जो ऐसा करता है वो नरक जाता है। बताओ क्या होगा? सासू से उसने कहा सासू तुम नरक जाओ। इसलिए बहुत समझो, जिन वाणी में, फिर से समझ लो, बंध केवल ज्ञान गम्य है और तुम्हें समझाने का तरीका लेस्याओं से अनुमान का है। कर्णानियों की बात कह रहे हैं हम, कर्णानियों तुम्हें समझाने का लेस्या से है, तुम केवल अनुमान लगाओगे। असली बंध के परिणाम, उदय के परिणाम आदि जो है ना उपसम छह उपसम, ये सब केवल ज्ञान गम्य है, तुम्हारे गम्य नहीं। इसलिए झट अनुमान मत लगाओ, बिल्कुल अनुमान मत लगाओ, बिल्कुल अनुमान मत लगाओ। हम एक दूसरे को इसलिए टोक देते हैं कि इसका कल्याण नहीं होगा। तुमने कहां से अनुमान लगा लिया इसका कल्याण नहीं होगा? क्योंकि हम तो दिन रात अच्छी सपने देख रहे हो, तुम खराब देख रहे हो। हम तो बढ़िया बढ़िया चिंतन कर रहे हो, तुम तो चौका चूरे में लगे। अभी तोड़ने वाले आ जाएंगे अपने को, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बेकार जा रही। क्या कर रहे सुबह शाम तक, क्या कर रहे हो? बस आज शांति से बैठो, ध्यान लगाओ, ऐसे करो वैसे करो, अच्छे से ग्रंथ पढ़ो, गहरा गहरा अभ्यास करो, मेडिटेशन करो, मौन रखो, टूट जाओगे तुम। हाँ सही बात है। वो व्यक्ति जो कैसे ध्यान लगा रहे, अरे ध्यान लगाने की चीज नहीं है, ध्यान रखने की चीज है। जल्दी बोल के नहीं समझ में आई होगी। ध्यान मेडिटेशन करने की चीज नहीं है, ध्यान रखने की चीज है। क्या ध्यान रखने की चीज है? अभी बोल दिया था, सुनाओ। बुरे विचार से भिन्न भगवान में ध्यान रखो। अच्छे विचारों से भिन्न भगवान में ध्यान रखो, अच्छी क्रियाओं से भिन्न भगवान। अभी सब लोगों जो आते हैं ना लिखा हुआ कॉपी में, सब एक परेशानी है सबकी, एक ही परेशानी, या तो बताएंगे नहीं तो चुप रह जाएंगे, बता दिए तो मालूम पड़ती है। आप ज्ञेयों को देखना नहीं समझ पाए, माने सम्यक ज्ञान नहीं। सम्यक ज्ञान तो नहीं है लेकिन मिथ्या ज्ञान को पुष्ट कर रहे हैं। किसी की कोई आदत है, वो आदत नहीं है, उदय है। जैसे किसी का बहुत हंसने का उदय है और चार लोगों का नहीं, तो चार लोगों को दुश्मन लगेगा जी, भाई हंसती रहती, हंसते ही रहती, हंसते ही रहती। अरे दुश्मन क्यों होंगे? क्या हंसने वाला मोक्ष नहीं जा सकता? क्या उसका भगवान आत्मा निगोज से भिन्न रह सकता है और वर्तमान के हंसने से भिन्न नहीं रह सकता? जनरेशन गैप समझते? जनरेशन गैप, जनरेशन गैप, सास और बहू के बीच में जनरेशन गैप। बहू फिल्मों की बातें भी कर सकती है, चंचलता से और 10 बातें कर सकती है, 20 बातें कर सकती है, और सास तो अब 50-60 की होगी तो फिल्म में कुछ नहीं, काहे की फिल्म, काहे के उपन्यास, काहे की कहानियां, काहे के अखबार। अब धीरे धीरे मंदिर जाते जाते बस अब जनरेशन गैप हो गया। ये फिल्मों की बातें करेंगी चार बहू मिल के और सास को लगता है नरक में जाओगी।
कहीं नरक क्यों जाओगी जब देखो जब फिल्मों की बातें करती हो? क्या मिलता है इससे? मोबाइल की बातें कर रहे क्या मिलता है इससे? मोबाइल देखते हो क्या मिलता है इससे? ये ट्रेडिशन बन गई। कुछ समझो अच्छी तरह से। बुरे उदय को रोकने की उपदेश देने की जरूरत नहीं है। बुरे उपदेश से भिन्न भगवान देखने की बता। कुछ कह रहे हैं हम इसलिए कह रहे हैं धर्मात्मा ही धर्म के विध्वंस कर रहे। क्या बोल गए? धर्मात्मा ही धर्म का विध्वंस। 13वें गुणस्थान की औदय भाव की भिन्नता तो एक नहीं की जा सकती। केवली के भी औदय भाव विविध है, विविध। हम इधर क्यों मिलाना चाह रहे? झगड़े की जड़ क्या है? उदय का। फिर कह रहे उदय ने ही अंतर डाला है। किसी को धीरे करने की आदत है, किसी को जल्दी करने की आदत है। अब जल्दी में काम बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन वो कहते हमारी जल्दी की आदत है। अब जल्दी की आदत नहीं सुधार सकते। सब उससे कहते भाई पैसेंस रखो, पैसेंस रखो, लेकिन पैसेंस नहीं है उसके पास। अरे उदय का अंतर है। अब एक स्लो करता है बस, उन्हें तो ये लगता है सीधा सीधा करते रहो आराम आराम से, ताकि सबको लगे हम 4 घंटा काम कर रहे, 6 घंटा काम कर रहे। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे? उसका उदय है। मेरी बोली अलग है, तुम्हारी बोलने का ढंग अलग है, सबका अलग अलग है। तो तुम मुझे ये तो नहीं कहते भाई साहब ऐसे नहीं बोलो, हमारे जैसे बोलो। सुनोगे? सिद्ध भगवान में भी केवल ज्ञान की कॉपी नहीं की जा सकती। क्या कह रहे हैं? सिद्ध भगवान में भी केवल ज्ञान की कॉपी नहीं की जा सकती। दो केवलियों का केवल ज्ञान एक सा नहीं है। भाई साहब उनमें तो एक से ही होगा। लोग एक साथ झलक रहा तो एक जैसे ही होगा सबका, कि नहीं? नहीं। समझ लो 45 लाख योजन में एक उस छोर पे है सिद्ध भगवान, एक इस छोर पर है। तो इस छोर पर रहने वाली पुद्गल उनके लिए निकट है और इनके लिए कैसी दूर बढ़ती है। तो एक जैसे कैसे झलकेंगे वे? झल गया। दो सिद्धों को एक जैसा केवल ज्ञान कम। और केवल ज्ञान तो एक जैसा ही है, लेकिन ज्ञेय का प्रकाशन होने में तो अंतर आ गया ना। बिल्कुल नहीं चल। आप मैं साधना सिखा रहा हूँ, साधना प्रमेय गुण में से साधना। बहुत सोचो शांति से, प्रमेय गुण में से साधना कह रहा हूँ स्पष्ट। थोड़ा धैर्य रखो। क्या धैर्य रखो? कि इसी प्रकार बोलेगी। इसलिए हम लोग एक काम करते हैं आपस में, पहले कराया अपन ने, एक दूसरे के साइकोलॉजी को लिखो। लिखो साइकोलॉजी। इनसे हमें कौन कौन से ऑब्जेक्शन नहीं करना है, इनसे कौन कौन से ऑब्जेक्शन नहीं करना है, इनसे कौन कौन से ऑब्जेक्शन नहीं करना है। और एक बात जरूर लिख लो, कॉपी नहीं करना है। कंपेयर और कॉपी नहीं करेंगे, वो कॉपी कराएंगे भी नहीं। हम जैसे सोचो। अब यार हमने क्या बोल दिया, समझ में आ गया कुछ? बुरे सपने से भिन्न भगवान हूँ, अच्छे सपने से भिन्न भगवान हूँ। अच्छे सपने से बढ़ने की आग उड़ लगू और बुरे सपनों से घटने की आग उड़ लगू। और अपन जनरली परेशान होते हैं इसमें, सपने को लेकर, विचारों को लेकर, उदय को लेकर बहुत परेशान होती है। तो हंसते ही रहते, लड़ती ही रहती, इन्हें बनाओ बनाओ की लगी रहती, इन्हें खाओ खाओ की लगी रहती। हम तो भाई जिसे बनाने के शौक है हमारे चौके में चले जाओ। तुम्हें लिखने का शौक है तुम लिखने चले जाओ, तुम पढ़ने का शौक है तुम पढ़ने चले जाओ, तुम्हें पूजा का चल पूजा करे आओ जाओ। लेकिन एक दूसरे विरोध नहीं। ये बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल अच्छी तरह समझ लो, बहुत शांति समझ लो कि दुनिया में कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। तुम्हारा देखने का ढंग अनुकूल प्रतिकूल है। ज्ञान की तुम्हारी सच्चाई है। क्या कह गए हम? दुनिया में कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, तुम्हारे देखने का ढंग ही अनुकूल प्रतिकूल है। ये तो सही झलक रहे थे, ये तो सही झलक रहे थे, इनका उदय हमें सही झलक रहा था, लेकिन हम जरूर अपेक्षा कर रहे, तो हम गेयों को सही से नहीं जान रहे। अपन कह तो देते हैं पर परिणति से अप्रभावी हो, बोल तो देते हो आप। तो एक काम करें, हम साधना बता रहे प्रैक्टिकल। अनुकूल प्रतिकूल कैसा होता है? जैसे हमें अच्छे सपने आए, बुरे सपने आए, तो ये अच्छा बुरा नाम तो आपने रखा।
जो वो होते हैं ना, क्या कहलाते हैं, समझ लो अधर्मी, उन्हें ऐसे सपने अच्छे लगते हैं, डाकैती डाली, हत्या कर दी, शेर आ गया तो ऐसे पकड़ लिया मैंने। अब वो उसी को अच्छा मानती थी। वही सपनों में। उनका एक बेटा सो के उठा, पिताजी जंगल में शेर आया, मैं भाग के घर आ गया, एक थप्पड़ दिया। कायर कहेंगे, हमारे कुल में जन्मा शेर से डर के भागा क्यों? सपने में। ये तो अपन ने किया ना, ये तो किया झलक रही। कई बार ऐसा लगता है मंदिर में नहीं आने चाहिए ऐसे विचार। मान लो भूख लग रही है, आहार में आहार संज्ञा, नहीं आना चाहिए। अब मान लो मंदिर में आ गए, अब क्या करें? तो तुमने माना क्यों था कि मंदिर में नहीं आने चाहिए? समय शिखर जी के पर्वत पर लैट्रिन बाथरूम नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए। काहे को नेचर के खिलाफ बातें कर रहे हो? तो कर देना चाहिए। अरे तो करना और नहीं करना तो वहां हाथ में है कि नेचर में? क्यों? यदि ऊपर वॉमिटिंग आ जाए, एसिड भड़क जाए, पित्त भड़क जाए, तो कैसे कैसे बंद करके नीचे आओ। कब आ जाएगा तो क्या करोगे? पसीना तो गिरेगा ही ना, क्या क्या करोगे? इसका मतलब इतना समझना चाहिए ऐसी बातों का कि अनादर का भाव नहीं रखना चाहिए। ये इतना ही समझना चाहिए। अब यहाँ की भाषा में कहे तो उससे मेरे भगवान देखना चाहिए। देखो कितने लोग परेशान हैं, पर्वत पर आकर के भी 99% लोगों को काम वासना जानती है। युवा लोग आते हैं आज से नहीं, अपने जैनों में भी आए, गाना बजा रही, भला कर रही है, लड़की मिल गई तो उसी छेड़ने लगी। जैन हो तो क्या, जैन हो वासना तो वही है। हम कह रहे शेष सुदर्शन और मनोरमा मंदिर जाते समय और आते समय मंदिर, आओ क्या करे, उसको करे क्या जी बता। हम इसलिए कह रहे हैं कभी गेयों से मत डरो, भी गे आए तो सही आए, गलत नहीं आए। कोई गुस्सा हो रहा है, अभी तक हमने ये मान रखा कि ये बहुत खराब आदमी, गुस्सा करता है, लेकिन भाई साहब वो सही आया है उसको। क्रोध गलत नहीं होता है, क्रोध सही आता है, क्योंकि उसका गुणस्थान है, उसे बुरा लग रहा है, वो व्यक्त करना चाह रहा है। अभी पूरे हिंदुस्तान में, हमारे समाज में सब ऐसा तो हिंदुस्तान में गलती है, हम तो अपने समाज की बात कर रहे हैं। बचपन से ये कहा जाता क्रोध मत करो, छोटे से बच्चे से कहते गुस्सा मत करो। कितना झूठ समझाया जाता है गुस्सा मत कर। हमने ऐसा नहीं किया, हमने उस बच्चे से कहा बेटे ऐसे गुस्सा व्यक्त नहीं करना चाहिए, आपको अच्छा भोजन नहीं लगा तो थाली मत फेंको, बोल दो हमको अच्छा नहीं लगा। अब माँ कहती खाना पड़ेगी, ठीक है खाना पड़ेगा, अब मन मार के खाता है, फिर ऐसे से दिखता है, फिर धीरे फेंक देगा। बच्चे कहता है दूध नहीं पीना, जैसे इधर देखा बस वैसे को फेंक दिया उसने। भाई नहीं पीना तो मत पिलाओ ना, जबरदस्ती क्या? नहीं बड़ों की आज्ञा मानो, दूध भाए चाहे नहीं भाव पियो। चलो दूध उसने पी पा लिए बेचारे, नहीं करेला भी खाना चाहिए, करेला भी फायदा करता है। अब आप क्या समझते बच्चा क्रोध नहीं करे? इसलिए मैं कहता हूं क्रोध की अभिव्यक्ति करना सीखो, अनंतानुबंधी क्रोध से बचो बस। लिखो आपस में गुस्सा आ गया तो कैसे कहेंगे? फिर अपन कहते वो शिकायत करते हैं, चुगली करते हैं, इनसे कहते हैं उनसे कहते हैं, अपन सुनेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं तो कहेगा ना वो। मौका दो, क्रोध करने का अवसर दो, क्रोध करने का नहीं, क्रोध तो कर ही व्यक्त करने का। देखो बच्चे हमारे सामने क्रोध करेंगे तो हम उसे सिखाएंगे इस क्रोध को ऐसे कह सकते थे आप। तुम कभी हमसे बात करो तो हम कहेंगे इसको ऐसे कर सकते थे। तुम दोनों जनों में जो बात हुई सोचो क्यों हुई वो बात, पत्नी से, बच्चों से, किसी से भी, भाई भाई में, बहन में,
जो तनाव आता है इसलिए आता है मैं कितना काम कर रहा हूँ तुम कुछ नहीं करते, और पत्नी सोचती है मैं बहुत काम कर रही हूँ तुम कुछ नहीं करते। तो हम एक दूसरे की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते। दूसरे के कार्य का मूल्यांकन करने लगते जी, यदि हमें लगे सचमुच ये थके हुए हैं तो चिड़चिड़ाना सरल काम है। अब ये मत सोचो ऐसे कभी नहीं चिड़चिड़ाए हो, हम तो कह हमारे सामने खूब चिड़चिड़ा, हैं। जब तक हम हम फौरन समझ जाएंगे कोई गड़बड़। इलाज करेंगे हमने कल एक बहुत अच्छी डायलॉग बोला था, आप तो ऐसे ना थे हमें ऐसी आदत आप तो ऐसे नहीं बोलते थे, कोई तकलीफ है आपको? जरूर कोई बात बात है ऐसे इतना चिड़चिड़ा के आप कभी नहीं बोलते थे। मैंने हम ये चाह रहे चिड़चिड़ाओ नहीं, अरे चिड़चिड़ाएगा आदमी यदि मूड गर्म है तो। डॉक्टर केवल ऐसी अब मूड गर्म है तो मूड ठंडा कर। मैं तो इसे सबके ऊपर घटा के कह रहा हूँ, किसी को मत रोक, कोई काम धीरे करता है कोई जल्दी करता है सब। और काम वाली कविता कविता फिर पढ़ लो, लिख के रख लो अपने वहां से, दीवार दीवार में लगा दे। सभी करते अपना काम, कोई अभी करते हैं कोई कभी करते हैं, कोई पहले करते हैं कोई बाद में करते हैं, कोई आगे करते हैं कोई पीछे करते हैं, कोई धीरे करते हैं कोई जल्दी करते हैं। अब वो होता है, समझ में आ गया? आत्मा तो सब समान है, वो हो जाएगा अंतर। और इसके बिना समाधि नहीं होगी, इसके बिना सामायिक नहीं कर पाओगे। अक्सर सामायिक में यही टेंशन रहती है, भगवान इस घर में कैसे चलेगा, बहू सुनती नहीं है, बेटा सुनता नहीं, उसे उसके कान भरती है, बेटा पूछता तक नहीं है, हम क्या बताएं किससे कहें। और सामायिक में होती है। फिर से समझो, फिर से समझ लो अच्छे से, ये जो झलक रही परमेश्वर शक्ति के कारण वे सही झलक रही। क्या कह रहे हैं? परमेश्वर शक्ति के कारण जो भी ये झलक रही है ये सही झलक रही। तुमने क्यों सोचा मंदिर में भाव नहीं आया? मुनियों कौन सा भाव आना चाहिए? अरे तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, अरे काम करना नहीं चाहिए, उसका गुणस्थान है। अभी तुमको लगता है मुनिराजों को देख कर या व्यक्तियों को देख करके कि साहब ऐसे ऐसे महाराज हैं, हम तो सही है, उनकी अभिव्यक्ति बता रही है उनका गुणस्थान कौन सा। यदि वे छठे सातवें गुणस्थान नहीं है तो वे सामान्य मग्न कैसे मिलेंगे, काय उत्सर्ग करते कैसे मिलेंगे, प्रतिमा योग धारण करते हुए कैसे मिलेंगे? छठे सातवें गुणस्थान पर नहीं है तो ऐसा ही मिल रहा है, बस सही मिल रही। अब जो तुम्हारा निर्णय, तुम्हें जाना है नहीं जाना है, मिलना है नहीं मिलना, तुम लेकिन आलोचना मत करो। क्यों क्यों? क्योंकि पर्याय की अभिव्यक्ति से ऐसे ही होगी और सही होगी, और ज्ञान में ये सही झलक रही। नहीं तो अभी तुम यही परेशान हो जाओ, आपकी संगति में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, तब भी परिणाम ऐसे आते हैं, तो आएंगे हम क्या करें? जैसे ऐसी बात आ गई, मंदिर में आ गए फिर भी पसीना आ रहा है, तो मंदिर में पसीना नहीं आएगा। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल समझो, परमेश्वर शक्ति के कारण जो झलक रहा है वो योग्य झलक रहा है। अब तुम्हारे गुणस्थान के अनुसार झलक रहा है, तुम्हारे कसाई की चौकड़ी के अनुसार झलक रहा है, सही झलक रहा है। हमने मैंने क्या कहा था, बाहर में कोई भी पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं। जैसे तुम पर्वत पे जाओगे तुम दुखी होकर लौटोगे, जैन समाज का पहाड़ का क्या हुआ, जैन समाज में का क्या हुआ, तो तुम काय के लिए गए, काय के लिए निरीक्षण करने गए थे कि आनंद सिद्ध भगवान ऐसे मोक्ष गए उन्हें देखने गए थे? देखो देखो ये जिस उद्देश्य से आपको पिताजी का इलाज कराने बम्बई गए तो वहां कोई और कुछ नहीं देखते, वहां सब कुछ हो रहा है उल्टा सीधा। अब मैं पिताजी का इलाज कर रहे हो घर आ गए। अब इसे पुरुषार्थ है, क्योंकि जो झलक रहे वो तो योग्य ही झलक रहा है, और तुम कितना भी परेशान होते रहे तो तुम्हारी साधना का टाइम चला जाएगा, लेकिन वो तो नहीं रुकेगा। इसलिए हमने कहा था ये अनएवॉइडेबल है, गेयों को बदला नहीं जा सकता, अपने अंदर में जो झलक रहे उन्हें बदला नहीं जा सकता। करो कोई प्रतिज्ञा, आज का भोजन नहीं जल गया मंदिर में, उपवास के दिन भोजन नहीं जल गया, करो। हम तो कह रहे थे आदिनाथ भगवान को भी झलका देते।
जल क्या है? झलकना पाप थोड़ी है, झलकना तो हमने क्या गलत अनुमान लगा लिया, ओ तुम बहुत पापी हो, तुमने मंदिर में सोच लिया और भोजन का सोच लिया और उपवास के दिन भोजन का सोच लिया। अरे सोचना नहीं सोचना हमारे हाथ में थोड़ी है। जी अब आया सम्यक ज्ञान। पहली लाइन का मतलब, पहली लाइन को 2-3 बार कहा था मैंने, ज्ञों का सम्यक ज्ञान कैसे होता है? ये अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, मैं उनसे अप्रभावी हूं, वे सही हैं, सामने वाला भी उनका करता नहीं है। जैसे वो हंस रहा है तो उसका अकर्ता है, वो उदय है हास्य का, वो कौन से गुणस्थान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से पहचानो, किसी को ज्यादा बोलने का, किसी को कम बोलने का, किसी को हंसने का, किसी को लड़ने का, झगड़ने का, ये नाना प्रकार के उदय के अंतर प्रतिक्षण दिखाई देंगे। प्रतिक्षण कह रहे हैं, प्रतिक्षण दिखाई देंगे, प्रतिक्षण। हम क्यों मजे में हैं कि हम प्रकृति के विरुद्ध बात नहीं कर रहे थे, और ना हम दावा कर रहे हैं कि हमें ऐसे भाव नहीं आते, इसलिए मजा कर रहे हैं। हमें कभी टेंशन नहीं दिया तुमने, अरे आज तो बहुत गलत काम हो गया, हमने आज तक नहीं कहा बहुत गलत काम हो गया, क्योंकि गलत काम होने की व्यवस्था नहीं है। तुम्हारा अज्ञान ही, देखो भजन दे के कहते, तुम्हारा अज्ञान ही उन्हें अनुकूल प्रतिकूल कहता है, तुम्हारा अज्ञान ही उन्हें अच्छा बुरा कहता है, तुम्हारा अज्ञान ही उन्हें राग द्वेष का कारण बना देता है। क्या बना देता है? राग द्वेष का कारण। अब तुम्हें दुखी होंगे तो इसमें लिखो, अब एक दूसरे को देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम सबसे कह रहा हूं ये बात, किसी से मत कहो कि तुम वहां क्यों जाती हो, तुम कलकत्ता क्यों गई, तुम फला क्यों करती हो, और वहीं खा के आ गए होगे और वहीं बैठ गए होगे, वहीं ऐसा करती हो। इससे ऐसा लगता है जैसे अपने कुशील की शंका हो रही, एक बार हुई, 2 बार हुई, 4 बार, फिर उसको आहत हुई। अब वो कहेगा नहीं, किससे कहे? जिससे कह रहे वो ही हंसने लगता है। यदि किसी ने खुल के कह दिया आज तो बहुत जम के भूख लग रही, हाँ भैया ठूसो ठूसो, ये मजाक नहीं है, ये हार संज्ञा की आपने उपेक्षा कर। मजाक नहीं कहला, मजाक के क्षेत्र, मजाक अलग होती है और मजाक के साथ हंसना अलग होता है। आहत होता है सामने वाला, फिर एसिड बनता है, इसलिए भूख नहीं लग रही, दिमाग खराब होता है, आंतें कमजोर हो जाती हैं, लीवर वीक हो जाता है, जहां जाओ वही हंस रहा है, जिससे मिलो वही हंस रहा है, डाउट ही डाउट। अरे हम बैठे बिल्कुल खुल के इसलिए कह रहे हैं, कभी कोई दिक्कत हो हम बताएं, भाई साहब आ जाए सब, हम निपटे। मैंने परस्पर में गुरुत्व मत कर, हम खुद पूरी कोशिश कर रहे, थोड़े दिनों में 10-50 ग्रस्त लोग आ जाएंगे, अपने कोई छूने कुछ जाने नहीं कहेंगे, समय लगेगा थोड़ा सा बस। मैंने ऐसा मत बोलोगी तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम काय के लिए आए थे। अरे हम कह रहे कुछ भी करे वो भिन्न भगवान देंगे बस। हमने समूह में ऐसे कह दी, ये कहो ना भिन्न भगवान देंगे, हमने तो इतनी बात कह दी बुरे विचारों से भिन्न भगवान। हमने कभी नहीं कहा अच्छे सपने आ रहे तो अच्छे काम है, बुरे सपने होते ही नहीं है, अच्छे सपने होते ही नहीं है। ये तो अपने सोचने का ढंग है, सोचने का ढंग। हमने कल एक बात कही थी, कर्म के उदय हो या ज्ञेय हो, या विषय हो या विचार हो, ये सुंदर सुंदर है। समय रहते मालूम पड़ गया कि अभी भी ये कमजोरी है जो दूर करने लायक। अब कमजोरी पता लगी तो पुण्य का उदय। अपनी कमजोरियां पता लग गई, अपने दोष पता लग गए, अपनी अस्थिरता पता लग गई, ये तो विशुद्धि है। आपको अपनी कमी पता नहीं लगी तो दूर कैसे करोगे? अब भी दम हो जाए हम तो आजकल कोई परिणाम नहीं करते, अरे करते कैसे नहीं हम? फिर से समझ लो, अच्छे मैं फिर कह रहा हूं, मनोपर्य ज्ञान में अच्छा बुरा नहीं झलकता, अवधि ज्ञान में अच्छा बुरा नहीं झलकता, केवल ज्ञान में अच्छा बुरा नहीं झलकता, मति ज्ञान सद ज्ञान में भी नहीं झलकता, लेकिन मिथ्यात्व या मोह इसमें फेर कर देता है, इसलिए कुअवधि ज्ञान कहलाता है वो। लेकिन कुमना पर्याय ज्ञान नहीं होता,
मिथ्यात्व के संग रहने से मोह के कारण वो अच्छा बुरा करता है। आज के बाद ये कोशिश करो, सब सही चल रहे, सब सही चल रहे, सब सही चल रही, सब सही चल रहे। अब हमारा मोह हमें दुखी करना चाहता है, ऐसे कैसे सही चल रहा है, सरासर गलती कर रही। अरे सरासर गलती करना भी सही है। बच्चों को आप दो काम कह सकते हो, बेटे जो भी बात हो ट्रांसपेरेंट रहा करो, कह दिया करो। लेकिन अपन ही उनको सिखा दे गंदी बात सबके सामने नहीं, तो अकेले में करेगा वो। तुमने क्या सिखाया उसको, सबके सामने नहीं, तो अकेले में कर, तुम नहीं तो कर सबके सामने नहीं। पाप नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में, कुछ कह रहा हूं, पाप नाम की कोई चीज नहीं है। छिपने छिपाने का भाव है पाप। दुनिया में कोई भाव पाप नहीं है। फिर कह रहे कोई भी भाव, अभी की भाषा में कहते हो तो ज्ञान का घी है। टोडरमल जी साहब ने इतना उपकार किया है, उन्होंने लिखा है सच्ची उदासीनता तो, सच्ची वीतरागता तो वह है जहां कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता। पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता। अब ये पर पदार्थ करे तो पर पदार्थों का घी, पदार्थ तो इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये हमारा है। भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है कि मंदिर के बाहर वही परिणाम अच्छा और मंदिर में खराब, ऐसे सब जगह लगा। विश्व में कोई पाप परिणाम नहीं है। हम ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं कि छिप करके कहना पड़ता है, छिप करके सोचना पड़ता है, छिपा करके बोलना पड़ता है, खाना पड़ता है, चलना पड़ता है। जैसे मैं कोई ने शक्कर मांगी, अब अपन ने नहीं दिया, नहीं बहुत शक्कर खाते हो मत खा, बच्चा समझ गया मांगने पे नहीं मिलेगी। 2-3 बार उसे सत्य कहा, मां शक्कर चाहिए नहीं, अब जैसी मां जाएगी मुट्ठी भर के खाए। अब जिस चोरी को ने सिखाई, भाई शक्कर उसको जरूरत है, कोई ओवर शक्कर खा रहा है इसका मतलब उसके कफ पित्त, बात पित्त कफ में से कोई अंतर है, तो वहां इलाज करो। लेकिन बताएगा तो अपन सुधार भी सकती, लेकिन नहीं बताएगा तो क्या होगा। अब तो छिप करके पाप करता है। और ध्यान रखना, जब एक पाप करने में सफल हो जाता है उसकी तृष्णा आती है, तो 2 पाप छिपके करता है, 3 पाप छिपके करता है, 4 पाप। इसलिए मैं पेरेंटिंग में कहता हूं माता पिता ही सबसे पहले मायाचारी करना सिखाती है। बच्चे तो इंटेलिजेंट है, उन्हें तो पता है आइसक्रीम नहीं मिलेगी, कैसे पैसे चुराना है ये उसे पता लग गया। मम्मी स्कूल में फीस लग रही है, हाँ बेटा जी आइसक्रीम खा लिया। मम्मी आज फ्लैग डे है, आज फला डे है, आज ऐसा है, अच्छा खा लिया उसने। बच्चे को झूठ क्यों बोलना पड़ा। गलती मैं हमेशा कहता हूँ गलती अपने सामने कराओ बच्चे से, गलती अपने सामने करे तो अपन धीरे धीरे समझा देंगे। छिपके करने वाले का तो अपराध कभी नहीं मिलेगा। मोक्ष मार्ग में भी यही समस्या है। 4 संज्ञाएं 1% भी पाप नहीं है, 4 संज्ञाओं से कुछ होता ही नहीं। ईसत है, 4 संज्ञाएं ईसत है, लेकिन ब्रह्मचारी होगा ना कोई तो उसे मैथुन संज्ञा के प्रति द्वेष रूप उदासीनता होगी। ये टोडरमल जी के शब्द। अब द्वेष रूप उदासीनता से वो मैथुन संज्ञा बुरी लगने लगी, गंदी लगने लगी। अरे इसी तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, इसको तो नाम आप कैसे ले लेते हो, घबराहट बेचारा। आहार संज्ञा, बच्चे में आहार संज्ञा प्रबल होती है, युवाओं में मैथुन संज्ञा प्रबल होती है, प्रौढ़ता में माने उसी उम्र में शरीर संज्ञा प्रबल होती है। बुढ़ापे में भय ज्यादा होता है, होती तो चारों है लेकिन कंपैरेटिवली होती। क्या करोगे तो मैंने हम भय संज्ञा आ जाए तो क्या अपन भय संज्ञा का उपदेश देते रहो, क्या कहने की जरूरत है, भय से भिन्न भगवान। भय तो सही है, सॉल्व करो। क्यों तुम्हें डर क्यों लग रहा है, पुलिस ना पकड़ ले, क्यों तो हमें ये नहीं क्या पुलिस से बचना सिखाएंगे, हम ये पूछे पुलिस क्या बात है, पुलिस से डर क्यों, करा क्या है, नहीं हमने करा कुछ नहीं, पुलिस पकड़ ना ली, बेटे कुछ गलत कह रहे हैं। पुलिस का डर उसे लगता है जो चोरी करे, कोई गलत काम करे, कुछ किया है क्या कि नहीं,
हम कहीं पढ़ने डर रहो। अब क्या जरूरत पड़ी? कौन पकड़ में आ रहा है? भय संज्ञा बता रही है तुम कहीं गलत हो। आपको मालूम है, यदि हम तुमको 10 बातें बताएंगे तुम्हें याद नहीं रहेगी, लेकिन जिसके साथ हम ये कहेंगे भाई संज्ञा के साथ, ये बात कोई से कहना मत। वो बात जरूर से याद हो जाएगी। इन्होंने कहा था किसी से कहना मत। होता है कि नहीं होता है? ऐसा ऐसा कोई, फिर कह रहा हूं 4 संज्ञा हूं, 5 पाप हूं, वे अपने आप में पाप नहीं है। आपको पता है 5 पापों को पहले नहीं छुड़ाया, पहले 5 पापों का पक्ष छुड़ाया। भजन देख के पक्ष, पक्ष छुड़ाने से सम्यक दृष्टि हुआ। अंजन चोर का पहले पापों का सप्त व्यसन का पक्ष छूटा, इसलिए सम्यक दृष्टि हुआ। अब ये बात हमें समझ में ही नहीं आती। हमें अभी भी यही लगता है कि तुम हंसोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, और तो रोओगे तो नहीं होगा, और तुम लड़ोगे तो नहीं होगा। बहुत सोचो शांति से। मैं इसलिए कह रहा हूं यदि आप गलत फहमी फैलाओगे तो आप तो दुखी रहोगे ही, दूसरों के मोक्ष मार्ग में निमित्त नहीं बन पाओगे। ये रूप इसको यही लगे हम कहा लगे मगज मार के हमें कहा, तो इसको ऐसा लगे, इनको ऐसा लगे, इनको ऐसा लगे, इनको ऐसा, हम कहा स्टोर देंगे, हम कहा देंगे। अरे देखा ही नहीं रहे, हम देख ही नहीं रहे, हम तो अकर्ता हैं। बिल्कुल अच्छी तरह समझना, न मेरी वजह से ये दुनिया है, न तुम्हारी वजह से दुनिया है। ये तो चलेगी, चलेगा, तुम अपना काम करो बस। जब तुम नहीं थे तो कोई और देख रहा था, कोई नहीं था, कोई देख रहा, कोई नहीं, कोई देख तो रहा ही था। आदमी को क्या लगता है वो हम नहीं देख पाते और कोई नहीं देख पाता। हम एक बात कह रहे, हम ही देख पाते नहीं, हम ही बिना देख लेते, इसलिए हमें ये काम नहीं करना बस। हमें तो बहुत आनंद आता है, हमें तो काम ही नहीं लगते, हमें आनंद आ रहा है। माँ के 5-6 बच्चे हों और 2-4 और जाए ससुराल से बेटियां, तो माँ को ऐसा मार गया अब कितने बर्तन हो जाएंगे, अब कितना आटा पीसना पड़ेगा, इतना नमक करना पड़ेगा, अरे मरे कितने खाकरे लगेंगे क्या। मतलब माँ को ऐसा उल्लास होता है, आज तो उत्सव हो गया, 12-15 लोग, हाँ हाँ बेटा हाँ, ऐसे उल्लास में कार्य का भार काफी लेती है। कार्य करते हुए भी भार नहीं लेती, ज्ञानी जन भार नहीं लेती। फिर समझ लो सभी लोग, कोई किसी के औदैहिक भाव को पहचान कर रोको मत, रोको मत, इससे धर्म नहीं होगा, चुप रहो, बहुत बोलती हो, ऐसे नहीं कर। जैसा है अच्छी भाषा में बोलो, माँ बच्चे से ये नहीं कहती तुम रोओगे नहीं, जैसा है हमारा है। बच्चे जितनी तूफानी करती है, तूफानी हमारा बच्चा है, जी जी समझे। फिर कह रहे हैं छिपने छिपा, मोक्ष मार्ग में छिपने छिपाने का व्यवहार नहीं होता। इधर से बोलो, छिपने छिपाने वाली मोक्ष मार्ग में नहीं लगती। बिल्कुल समझ लो अच्छी तरह से, किसी को मिसगाइड मत करो। हमने कल ही कहा था बहुत शास्त्र पढ़ने पर भी गुरु नहीं बन पाते, फिर वो क्रियाओं पे वजन देने लगे, उदय पे वजन। उदय कौन रोक सकता है? तुम खड़े हो जाओ, बताओ उदय कौन कौन रोक सकता है? रुक के बताओ कैसे रोकोगे? ये तो उदय का ही तो अंतर है, बाकी सब तो ध्रुव है। क्या बोला? बाकी सब तो ध्रुव है, उदय का तो अंतर ही है। क्या करो बताओ? एक पिताजी की 4 बेटी, पर चारों का मूंछ और डिजाइन अलग, तो पिताजी क्या करें और वे 4 बेटे क्या करें? कुछ नहीं, ज्ञाता दृष्टा, और क्या करोगे? ऐसे प्रत्येक जीव की नियति उदय योग्यता भवितव्य न्यारी न्यारी, ये तुम्हारे गे झलक रही। मैं तो नाम तो इसलिए ले रही, तुम्हारे गे, और गे कैसे अनिवार्य है, बनेगा बनेगा अनिवार्य माने बदल नहीं सकते। अब तो एक ही लाइन में चाहो तो मोक्ष चले जाओ मस्त रह करके। सरल दृष्टांत में इसलिए हमने दृष्टांत सपने के दे दिए, विचारों के दे दिए।
दो ही चीजों से पीड़ित होता है आदमी, स्वप्न और विचार। उसने चार संज्ञा जोड़ दी, मंदिर में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। अरे विचार आना बुरा थोड़ी है, विचारों को अप्लाई करना बुरा है। जैसे आहार संज्ञा आ गई तो यही खाने लगे तो वो बुरा है, यहाँ खाना नहीं है। लेकिन भाव तो बुरे नहीं है ना, भाव तो गलत नहीं है ना। ये व्यंग बनाते ना, व्यंग प्रवचन व्यंग, महिलाओं को क्या काम है, प्रवचन में बैठ के भी कड़ी दाल बनाती है। अब ये कटाक्ष कर दी, अरे कड़ी दाल बनाती मतलब उनके उपयोग में आती है। वो नहीं है। अब क्यों तुम्हें कोर्ट कचहरी नहीं आती? जिनको कोर्ट में जाना हो, कचहरी में जाना हो, तुम्हें व्यापार में जाना हो, आज 10 लाख रुपए कहीं से ला के देना है, पेमेंट करना है, तुम्हें नहीं है तो वो नहीं आती है कड़ी दाल। लेकिन विद्वान जनरली ऐसी कटाक्ष कर देंगे, बेचारी महिला की सही बात है, अपन रोक नहीं पा रहे, सही बात है, अपन घर के काम भी नहीं कर रहे तो अपन भगवान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे हो, अभी भी काम आ रहा है, अभी भी दिमाग में काम आ रहा है, अभी भी काम आ रहा है। फिर सुन लो अच्छी तरह से, विश्व में पाप नाम का कोई तत्व नहीं। जैसा तुम समझते ब्यासा तत्व नहीं हो, ध्यान रखना। जैसा तुमने सोचा ब्यासा पाप नहीं है। ट्रेडिशन, ध्यान रखना, ट्रेडिशन पे कह रहा हूं, ट्रेडिशन के पास चलिए। ट्रेडिशन अज्ञानियों ने बनाए, ज्ञानियों ने नहीं बनाए। ज्ञानियों ने तो स्वभाव कर सन्मुख दृष्टि कराई। अभी मैं बता सकता हूँ हजारों लाखों करोड़ों कितने ट्रेडिशन है समाज में, जरूरत ही नहीं उनकी बिल्कुल, अज्ञानियों ने बनाए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ कि सर्व भगवान के पास ऐसा समय नहीं था जो फालतू ये बातें बता रहे थे तुम्हारी। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया पढ़ो, ज्यादा पढ़ो नियम सारी। उदय के स्थान नहीं, बंध के स्थान नहीं आत्मा में, इस गाथा का अर्थ करो ना। स्थान नहीं है तो इसका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं। और उदय उदय में है, ज्ञान ज्ञान में है, उदय से ज्ञान अप्रभावी है। अब तुम क्यों कह रहे तुम्हारा उदय खराब है, तुम्हारे विचार खराब है, तुम्हारा चिंतन खराब है, तुम्हारी क्रिया खराब है, तुम्हारा फला खराब है। बड़ी मुश्किल है। जैसे मान लो पत्नी को बहुत धर्म आता है, पति को नहीं आता, तो भगवान नहीं हो, धर्मात्मा नहीं है। लेकिन हर बार ऐसे कहेंगे तुम कुछ पढ़ते ही नहीं, कुछ सुनते ही नहीं, तुम समझते ही नहीं, तुम्हें कुछ आते ही नहीं, तुम्हारा दिमाग ठस है। अब वो पति मर गया बेचारा, क्यों? ये ज्यादा पढ़ लेती है, ज्यादा सुन लेती, ज्यादा समझ लेती। अरे ऐसा नहीं है, जिस उदय में भी जीव बैठा है उससे भिन्न भगवान है। अभी ये पढ़ाई का भी ट्रेडिशन चल गया है, पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा लगता है ज्यादा पढ़ लिए तो ज्यादा सम्यक दृष्टि है ही नहीं है समझ। क्यों? मेडिकल साइंस बहुत सरल, नहीं टफ बना दिया। 1 करोड़ का बिजनेस हो गया एक आदमी। इतनी सारी किताबें पढ़ो, इतनी सारी किताबें पढ़ो, इतनी सारी पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो। अरे और इतनी इंग्लिश की किताबें पढ़ करके भी सर्दी का इलाज नहीं कर पाते, इसका इलाज नहीं कर पाते, मुहासों का, पिंपल का नहीं, बस इलाज नहीं समझ में नहीं आती। क्या पढ़ो, यहाँ की बैक्टीरिया निकालेंगे, चल ब्लड टैप करते रहे। अरे बहुत सरल है, कितना सरल, समझ गए? हम इस तरह की ट्रेनिंग ना दें बच्चों को या साधर्मियों को कि उसे छिपा के बोलना पड़े। क्रोध आए तो बोल दे, मान आए तो बोल दे, माया आए तो बोल दे, लोभ आए तो बोल दे। अब अपन ये चेक कर लो, इस क्रोध मान माया लोभ से अनंत अनुबंधी तो नहीं हो रहा। बाकी को बुराई मत करो। अभी मैंने कहा बच्चों को हम सिखाते हैं, बेटा अपना क्रोध को इस तरह व्यक्त करो। यदि आप क्रोध को व्यक्त करना नहीं सिखाएंगे तो अब बहुत तकलीफ होगी आपको। क्यों? छोटे लोगों को अपनी भावों की अभिव्यक्ति कैसे करें ये तो बता। बड़ों के सामने कैसे करें? तुमने उसका नाम अभिनय रख दिया, अनादर रख दिया, उपेक्षा रख दिया, तिरस्कार रख दिया। मैं तो नहीं मानता हूं कसाय का नाम तिरस्कार, कसाय का नाम तिरस्कार नहीं, उसको कसाय है।
देखो दृष्टांत देके समझाता हूँ। डॉक्टर या वैद्य इलाज कर रहे हैं और जैसे ही पकड़ो तो चिल्ला, अच्छा तुमने मार डालोगे क्या? क्या बोल रहे हैं? अब ऐसा बोल रहे मार डालोगे क्या? मर गए, चिल्ला रहे जोर से, नहीं लगा वहां, ऐसा कर रहा है। तो वेद बुरा मान जाता है, वेद का अनादर कर रहा है। इसमें अनादर कहाँ होगी? उसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति है। इससे क्या हुआ? अब वेद समझ गया कि इसको तकलीफ बहुत ज्यादा है, एकदम पकड़ के नहीं मसल सकती, फिर धीरे से हट, अच्छा एक काम करो, ऐसा करेंगे, हम एक दवाई लगा दे रहे, अब दर्द नहीं होगा, ऐसे और धीरे धीरे करके करके थोड़ी बातों में लगाया उसको, एकदम पकड़ के दबा दिया, निकल गई इस चीज। बातों बातों में लगे वहां पर भोपाल में, और रात को 9 बजे से 12 बजे तक बैठता है एक आदमी, हड्डियां सेट करने वाला। अच्छा, पुलिस वाला है, मैंने कैसी हड्डी उतर जाए, चढ़ जाए, एक्सीडेंट कुछ हो, तो अब वो जानता है कि सामने वाले से यदि बात है पूछ वहां दिखाएंगे तो नहीं करना पाएंगे, तो बातों में करता है कौन है घर में, क्या है, कैसे क्या है, अच्छा नौकरी है, और एकदम और सेट या ना वो बेहोश करता है, ना कजू करता है, ना इंजेक्शन देता है, कुछ नहीं करता। मति ज्ञान का उपयोग करके अलग अब बस उपयोग बदला और एक झटके में सेट कर दिया, और वैसे खींच के खोए करना कर लेता उसे हाथ को, पहले वो हाथ को करना कर लेता था, अब नहीं कर पा रहा। कहने मतलब ये है, अभिव्यक्ति बुरी नहीं होती, अभिव्यक्ति को छिपाना और तरीके से करना वो गलत तरीके से करना। हमारे साधर्मियों में ये हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, किसी को छिपने की जरूरत क्यों पड़े, खुल के रहो। ऐसा खोल के कहेंगे तो बुरा मान जाएंगे, तो बुरा मान जाएंगे तो वो भी सीधा हो जाएगा। हम तो बिल्कुल साफ भैया, मोक्ष मार्ग में टोटली ट्रांसपेरेंसी के बिना मोक्ष नहीं होगा। इसलिए एक दूसरे की गुरुता मत करो, तुम्हें शंका है किसी पे हमसे कह जाओ, हम बुला लेंगे, हम पूछ लेंगे, हम अपने तरीके से टैकल कर लेंगे। सब लोग इलाज मत करो एक दूसरे का, ये गलती हो जाती है, मोह के कारण गलती हो जाती है, अपन तो सोचे भले ही कह रहे हैं और उल्टा हो जाता है। ठीक है, सम्य ज्ञान समझ में आया? प्रमेयत्व गुण के कारण जो झलक रहा है वो सही झलक रहा है, ये सम्य ज्ञान। क्या कह रही है? प्रमेयत्व गुण के कारण जो झलक रहा है, अब उसका नाम 4 कसाय हो, 5 पाप हो, सप्तव्यसन हो, गुणस्थान हो, जो हो, इसमें मेहनत करो, सही झलक रहा है, सही झलक रहा है, सही झलक रहा है, सही। अभी भी हम ईर्षा कर रहे हैं, अभी ईर्षा नहीं कर रहे, ईर्षा झलक रही है, और इस ईर्षा में देखो किसी की आत्मा का घात नहीं कर रहे तो अनंतानुबंधी नहीं, फॉलो नहीं करते। बुरा लगता है तो अनादि की कोटे हुए तो बुरा भी लगता है, कैसे काम कर रहे, कैसे काम कर रहे, लेकिन रोज चिक चिक करने से, क्लेश करने से कोई फायदा नहीं है। जो काम जिसको नहीं आता है मत दो, जो आता है वो करो, कर रहे हो, गति उसकी अपनी है, करने कितने आनंद से रह सकते हैं बिल्कुल। अभी अभी तो बहुत कम है, पूरा विश्व ही सही परिणमता हुआ दिखाई देगा, कि सोचो कुछ कह रहे हैं हम, अनुकूल प्रतिकूल बहाल में नहीं है, तुम्हारे ज्ञान में सही झलका था, तुमने उसे सही नहीं माना, ये गलत हो रहा। तुम्हारे ज्ञान में झलका था, उसके ज्ञान में भी जो झलका था वो बराबर है। देखो दृष्टांत देके समझा रहे, सुनना ध्यान से, दृष्टांत दे ध्यान सुन, इधर उधर मत देखो, हमें देखो। ज्ञेयों से तो ज्ञान होता नहीं है ना, ज्ञेयों से तो ज्ञान होता है ज्ञान की योग्यता से। ज्ञेय सही है और तुम्हारी योग्यता खराब है, इसलिए तुम्हें ज्ञेय खराब है। अब तुम ज्ञेय सुधारने चले गए, जी मिथ्या है, अपनी योग्यता देख के प्रसन्न रहते, ये सम्यक है। कोई समझ में आया क्या कहा? जे है वो भेद विज्ञान, नहीं समझ में आया कुछ? भाई आचार्य ने तो गाथा लिखी, बस तू नहीं कहती तू मुझे खा,
अब तुम रसगुल्ला देगी और तुम्हारी संज्ञा जाग गई, तो ये तुम्हारी ज्ञान की प्रॉब्लम है, उसकी वस्तु की थोड़ी है। ये दृष्टांत ऐसे चारों संज्ञा में लगा। तो पिक्चर दिखी, लड़कियां दिखी, लड़के दिखे, कोई दिखे, अब वे तो सही झलक रही, उसमें कहीं दिक्कत नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं हो, तुम्हारे ज्ञान में झलके वहां भी कोई दिक्कत नहीं। अब तुमने ये झलकन में ओ ये लड़की होती खराब है, इन्हें देखते नहीं परिणाम बिगड़े, कहा करे कहा नहीं करे, कहाँ चले जाए। अरे यह उनकी गलती थोड़ी है, और तुम्हारी की ये झलकी वो तुम्हारी योग्यता है। अब तुम देखो इस गेय को कैसे देखोगे, ये साधना करो। जिस गेय से डर रहे हो, राग द्वेष कर रहे हो, उसकी साधना करो। इसे कैसे देखोगे, बस खत्म हो जाएगी वो चीज। भाई देखो, आज हम शक्कर नहीं खाएंगे, हलवा का त्याग है हमारा, कोई का भी हलवा नहीं बनेगा आज, कोई नहीं खाएगा, नहीं तो हमारे परिणाम बिगड़ जाएंगे। तो अब जैसे ये व्यवस्था नहीं हो सकती, ऐसे ही अन्य व्यवस्था भी नहीं हो सकती। सभी लोग वीतरागी नहीं होंगे, सभी लोग भला नहीं होंगे, सभी रागी नहीं होंगे, सभी नहीं होंगे, तो सब एक जैसा काम भी नहीं कर सकते, एक जैसा सीख भी नहीं सकते, एक जैसा सोच भी नहीं सकते, एक जैसा बोल नहीं सकते। क्या पढ़ा रहे समझ आ रहे? ज्ञान में मुझे लगता है सही ये अनिवार्य मुझे अनएवॉइडेबल। आनंद करो बस, सबको समाधान है इसमें। हम ऐसा लगता है तो हमारे सामने ऐसे बोलोगे, हम तो नहीं कहते ऐसे बोलो, जैसे वैसे रहो, जैसे रहो, क्या दिक्कत, बड़ा मुश्किल है ये। खुद देखो, सबसे पहले अपनी कल्पना होती है, भाई साहब को अच्छा नहीं लगे। पूरे संघ समुदाय में, संघों में, सभी संघों में, सुनना ध्यान से, सभी संघों में एक खुरापात होती है। खुरापात मतलब वो मोह है ना, मोह, वो खुरापात करता है। देखो सब बात गुरु जी से मत कहो, उनको उपयोग खराब हो जाएगा। आपको पता है ऐसी बात कब आती है, किसी ने हमारे बारे में गुरु जी को बता दी और गुरु जी ने भरी सभा में डांट दिया, तो अब हमारे मुंह को बुरा लगा, इसलिए हम कहते हैं सब बातें हमसे मत कहो। यदि हमसे नहीं कहा तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा लगता है ठीक है गुरु जी से कह रहे, हमसे तो कही नहीं। जब तक दोष अपना स्वरूप लगता है मैं तब हम छिपाने के लिए कहेंगे और नाम इतना चलेंगे, गुरु जी के परिणाम खराब हो जाएंगे। मेरे शिष्य को इतनी चिंता है, शिष्य गुरु जी के गुरु जी हैं। डॉक्टर को बोल रहा है गुरु जी बेचारे बहुत कमजोर हैं, आज हम अपनी गलतियां बताएंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा, उनकी आकुलता हो जाएगी, उनका गुणस्थान गिर जाएगा। डॉक्टर का इलाज करने बैठे, तो ये मोह है। जो व्यक्ति ये कहता है ये बात नहीं कहना, मतलब उसके मन में चोर है, कहने दो, उसमें क्या अच्छा होगा, बुरा होगा, गलत होगा, सही होगा, डांट पड़ जाएगी और क्या होगी, डांट पड़ जाएगी तो डांट की जरूरत होगी, डांट पड़ जाएगी। दोष को क्यों, कपड़ा धुलवाना नहीं धुलवाना, कपड़ा धुलवाना नहीं धुलवाना। अब धोबी से कह दो, देखो भैया एक तो इसे ब्रश मत लगाना, मेरा प्यारा कपड़ा है, और साबुन लगा के ज्यादा मत निचोड़ना, नहीं फट जाएंगी, धागे टूट जाएंगी, और वो तो लगानी ही मत। धोना तो मारना ही नहीं बिल्कुल, और गर्म पानी मत डालना भैया, हमें बहुत जान जल जाएगी। भाई तुझे धुलवाना ही नहीं धुलवाना, जी बता। जैसे तुम कपड़ा धोने के लिए दे देते हो, ऐसे अपनी आत्मा को, अपनी परिणति को गुरु को समर्पित कर दी। आपको जैसे धोना है वैसे धो। है वो स्वरूप ही ऐसा है, लेकिन मोह कहता है नहीं 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 ये बात मत बता ना, डांट ज्यादा पड़ जाएगी, कठिन प्रायश्चित दे देंगे, ऐसा प्रायश्चित दे देंगे, फिर हमें बदनामी हो जाएगी, फिर हम कैसे रहेंगे, सबको पता लग जाएगी। ये मोह इतनी टिकड़म लगाता है निगुद ले जाने की, कहाँ ले जाने की, बिल्कुल सरासर। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि आश्रम चलाना कठिन क्यों है, क्योंकि जब तक कोई ऐसा गुरु ना हो, बहनों को चलाए कौन, भाइयों को चलाए कौन। बिल्कुल उदाहरण, हर दोस्त कहने की आदत को फैलेगा नहीं, फिर अब नहीं फैलेगा, जब शब्द सुनेंगे ही नहीं तो आफत है। तो अभी तो ये मेहनत करो, कोई गुरु मत बनो, ये मेहनत करो, हर दोस्त से भिन्न भगवान। सही हो रहा है, सही हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है।
व्यक्ति को बच्चा रो रहा है तो सही रो रहा है, कोई बात है, कारण खोजो। कोई क्रोध कर रहा है तो कारण खोजो। बिल्कुल, समझ में आ गई बात? क्या हुआ? प्रमेयत्व गुण के कारण सम्यक ज्ञान कौन सा है कि जो झलक रहा है, सही झलक रहा है, मोह उसमें अच्छा बुरा की कल्पना करता है, ये सामायिक का नाश करने वाला है, सदुपयोग का नाश करने वाला। बिल्कुल, फिर कह दिया, मैं 3-4 बार कह दिया, कोई विचार, कोई संज्ञा पाप नहीं है, उनका होना नियति है, नेचर है, गलत नहीं है। दिक्कत क्या है? देखो, समझ लो, बस अंतिम बात कह रहा हूं, अन्यथा नहीं लेना, मैं तो अपनी अभिव्यक्ति दे रहा हूं आपको। जिनमानी कॉलेज की किताब की तरह पढ़ाई जाएगी तो सही पढ़ाई जा रही है, इंफॉर्मेशन बता दी, 4 कसाय ऐसी है, सप्तव्यसन ऐसे 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 बता दी। लेकिन डॉक्टर के पास आकर के देखोगे तो जहर भी दवाई में देता है। अब वो कैसे देता है? ये मैनेजमेंट। जैसे तुमसे वो राघवेंद्र ये कहेंगे कि तुम दूध ले रही हो, तो तुमने कहा हमें गैस करता है, तो एक काम करना, उसमें से हल्दी डाल दे या 30 सौंठ डाल दे, कि सौंठ से हमें गर्मी बढ़ जाती। अच्छा, तो एक काम करना, उसमें घी डाल दे। मैंने तरीका बता दिया ना, मैनेजमेंट। सर्वथा ये तो नहीं कहा दूध ही नहीं पीना। ऐसे ही जब हम कॉलेज स्टाइल से पढ़ाई करते हैं तो हम ये पढ़ लेते हैं कसाय बुरी हैं, कसाय से लग जाते हैं, और वो पढ़ ले, मैनेजमेंट नहीं सीखते। गुणस्थान पढ़ लेंगे लेकिन मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे। अरे 4 कसाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये पढ़ लिया तुमने, ये गलत पढ़ लिया। पहले अनंतानुबंधी नहीं करना, और 3 कसाय कैसे करना, ये मैनेजमेंट। अब्रह्म बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है अब्रह्म, लेकिन उसका मैनेजमेंट है। पहले अन्याय नीति नहीं, किडनैप नहीं, रेप नहीं, नहीं वो नहीं। अब्रह्म है तो बुरा, लेकिन पहले ये वाला नहीं। फिर गोदी हुआ विवाह करके करो, फिर धीरे धीरे रात्रि में, दिन में नहीं, ऐसे घटाते जाओ। अब ये मैनेजमेंट नहीं तो क्या है? नहीं, हम समझते ही नहीं, हम तो पूरा ऐसा समझते बिल्कुल बुरा है ना। नहीं, बेफिजूल की पीड़ा है, बेफिजूल की पीड़ा। मैनेजमेंट समझिए बस, ऐसा समझ में, प्रैक्टिकल। तो 4 कसाय 5 पाप आदि, अब एक हिसाब से पाप पर करती है शायद बात से, लेकिन उनका उदय पाप थोड़ी है तो है, उदय को उदय जाना। समझ में आया? जैसे भूख लग रही तो ये कोई पाप का उदय थोड़ी, और देखा जाए तो 14 वेदनी को पाप का उदय, ठीक है ना, एक अपेक्षा से शायद बात। अब भूख लगने के बाद आपने चोरी करके खाया, जी पाप। भूख लगना तो गलत नहीं है ना। ऐसी शादी के भाव आए, भी गलत नहीं, न्याय से शादी कर ली, घृणा नहीं फैलाती उसके बारे में। ऐसे चारों संज्ञाओं में बैठा, हम सर्वथा कर देते हैं, ये मैनेजमेंट नहीं है आपका। समझ में आया? ये टीका करिए अपन इतनी देर बैठ के। कौन सी लाइन की? सम्यक ज्ञान क्या है कि गेयों में तो कोई भी स्पर्श नहीं है, तेरे में जो झलकी है तूने उसमें अपने आप ही अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना कर ली, अपनी कल्पना से। रविवार के दिन किसी ने नमक छोड़ दिया, अब रविवार के दिन नमक की याद आई खाते खाते, तो अरे कितने बुरे भाव आ रहे, कितने बुरे भाव आ रहे। अब ऐसा क्या बुरा भाव आया सो बता दे। और सोमवार को आ गया, हाँ अमृत है, ले आओ। समझ में आया कुछ? क्यों? अष्टमी के दिन क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या तो इसको क्या लगता है, आज अष्टमी है ना, तो आज क्रोध करेंगे तो बहुत पाप लगेगा, पक्के में लग जाएंगे। तो अपन मालूम क्या करते हैं, अब कल देखना। आज उसकी अभिव्यक्ति नहीं की उसने, आज उसकी अभिव्यक्ति नहीं की, लेकिन उसकी आंखों से लग रहा है। अब
कल अभिव्यक्ति करेंगे। कल तो हम कुछ कह नहीं सकते थे, अष्टमी थी, लेकिन आज आ जाओ मैदान में। इतनी देर में कुछ समझ में आई कुछ? गे तो गे है, न वो अनुकूल है, न प्रतिकूल है, न अच्छा है, न बुरा है। गे तो गे है, और जो गे झलक रहे हैं वो एकदम सही झलक रहे हैं। यदि अभी इतना निर्णय हो जाता है तो आपके जीवन में बहुत आनंद। जो झलक रहा है एकदम सही झलक रहा है, इसलिए किसी पे आपत्ति मत करो। तुम ऐसे नहीं बोलो, तुम ऐसे नहीं खाओ, ऐसे नहीं चलो, ऐसे नहीं बोलो, बिल्कुल मत करो। ये मिथ्या दृष्टियों के द्वारा फैलाए गए गलत ट्रेडिशन है। मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं प्रथमान युग का अध्ययन करता हूँ, कर्णन युग का, तो मूल मार्ग इतना सरल दिखाई देता है कि हम बता नहीं सकते। आपको विश्वास भी, मैंने जब दृष्टांत देके समझा तो तब तो विश्वास हो ही जाएगा। और इन्हीं को सही तरीके से नहीं समझ के इन्हीं प्रथमान युग, चरणान युग को, कर्णान युग को टिपिकल बना दिया। हम तुमसे एक बात भी कहते हैं, ये परिणाम करोगे तो सम्यक तो नहीं होगा, तो परिणाम तो रोका नहीं, एक काम जरूर होगी, अब सम्यक दर्शन नहीं। अब ये ट्रेडिशन गलत है, इसलिए हम कहते हैं सप्तव्यसिनी अंजन चोर, अंजन से किए आकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। अंजन का नाम क्यों लेते हैं? अंजन चोर का सीधे साधे अच्छे का नाम ले दीजिए आप, बढ़िया वाले का। कि बढ़िया वाले आदर्श नहीं है, बढ़िया वाले आदर्श नहीं, जो सबसे खतरनाक आदमी था वो है अंजन से तारे हैं। हो सकता है समझने में मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअली हो जाएगा, प्रवचन सुनते समय अच्छा लगता है और बाद में प्रैक्टिस नहीं होती इन चीजों की। बिल्कुल एक समझ लो, किसी को रोकना टोकना नहीं, हाँ भिन्न देखना सिखाओ बस। ओम नमः शिवाय। मिटी भ्रांति शांति, मिटी भ्रांति शांति, तत्व अधिकार में जाना, तत्व अधिकार में जाना, पाकर सार वितरागता पाकर, शीश सविनय नवाया है, शीश सविनय नवाया। उलझ कर दुर्विकल्पों में, उलझ कर दुर्विकल्पों में, बीज दुख के रहा बोता, बीज दुख के रहा बोता। ज्ञान आनंदमय अमृत, ज्ञान आनंदमय अमृत, धर्म माता पिलाया है, धर्म माता पिलाया है। परम उपकारी जिन वाणी, परम उपकारी जिन वाणी, सहज गायक बताया है, सहज गायक बताया। हुआ निर्भर अंतर में, निर्भर अंतर में, परम आनंद छाया है, परम आनंद छाया। अहो परिपूर्ण ज्ञाता रूप, अहो परिपूर्ण ज्ञाता रूप, प्रभु अक्षय विभवमय हूँ, प्रभु अक्षय
विभवमय हूँ। सहज ही तृप्त निज में ही, सहज ही तृप्त निज में ही, न बाहर कुछ सुहाया है। न बाहर कुछ सुहाया है। शीश सविनय नवाया है। शीश सविनय नवाया है। निज निधि देवता